हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कर्क राशि की और कर्क राशि में वो कौन सा समय आ रहा है जबकि इनकी पद और प्रतिष्ठा 2025 में बहुत ऊंचे दर्जे तक पहुंचेगी और ऐसा लगेगा कि 12 राशियों में से यदि कोई भी कर्क राशि वाला व्यक्ति चल रहा है तो उनकी पर्सनालिटी से, उनके व्यक्तित्व से ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये कर्क राशि का ही व्यक्ति आ रहा है जिसकी पर्सनालिटी इतने उभर के आई हुई है। ये 2025 के बिल्कुल एक सटीक रिजल्ट्स आपके सामने रखता हूं और उनमें कुछ डेट्स होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उनमें सबसे पहले 4 सितंबर की बात करते हैं। 4 सितंबर में बुध आपके दूसरे भाव में आएंगे और आपकी कर्क राशि से जब दूसरे भाव में बुध आएंगे तो वहां पर दूसरा स्थान हमारे वाणी का होता है, परिवार का होता है और हमारे एक ऐसे समन्वय का होता है जिससे कि हमें बहुत खुशी मिलती है। उसके साथ में रहने से हमें बहुत खुशी मिलती है। उस परिवार का स्थान में वहां पर बुध का प्रवेश ठीक 4 सितंबर को है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके बुद्धि में निखार आएगा और इससे इससे आपके धन भाव की जो वृद्धि हो रही है, जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, उससे बहुत कुछ आपके साथ में अच्छा होने वाला है। ये जो धन का योग है ये 4 सितंबर से आपके साथ में बन गया है और इसी तरह से वो बनता ही रहेगा। अब मैं ये आपको बता रहा हूं कि उसके बाद जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन तीनों नक्षत्र से बनता है मीन राशि। मीन राशि देखिए आपकी यहाँ पर मीन राशि है। यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु रहेंगे और राहु यहाँ पर आपको एक सरप्राइज रेपुटेशन देंगे, सरप्राइज तौर से आपको रेपुटेशन देंगे। इसी सितंबर के महीने से ये भी शुरू हो गया आपके लिए। ये बहुत सुंदर यहाँ पर राहु जब तक रहेंगे और उत्तरा भाद्रपद यहाँ पर नक्षत्र रहेगा, इसमें बहुत अच्छी रेपुटेशन आपको मिलने वाली है। चलिए दूसरी बात करते हैं कि जो बृहस्पति है, यहाँ पर देखिए आपकी इनकम हाउस में बृहस्पति का आना बहुत बड़ी बात होती है। आपके ठीक इनकम हाउस में बृहस्पति का आने का मतलब है कि इनकम के सोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। इनकम की जो सोर्सेस हैं उनसे आने वाली इनकम भी सही इनकम आ रही है और उससे उससे ये पता चल रहा है कि आपकी सारी चीजें जो 12 हाउसेज हैं वो प्रफुल्लित हो रहे हैं ठीक यहाँ पर बृहस्पति के बैठने से। तो बृहस्पति जब यहाँ पर बैठे हुए तो इनकम में अति सुंदर योग यहाँ पर बन रहे हैं। आपकी आमदनी तो बढ़ी रही है, साथ साथ में सोर्सेज भी आपके बहुत सारे बढ़ गए हैं और एक ऐसा सम्मान आपको मिलने वाला है कि जो एक बहुत अच्छा सम्मान हो, बुद्धि विवेक वाला बुद्धि वाला। इस तरह से यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति यदि धन स्थान में आते हैं, लाभ स्थान में आते हैं तो उससे हमारा विवेक बढ़ जाता है, उससे हमारी बुद्धि बढ़ जाती है। हालांकि एक और चीज भी है कि जो शनि की यहाँ से दृष्टि है, ये दसम दृष्टि हमारे बुद्धि और विवेक का स्थान जो पंचम स्थान है, यहाँ पर शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि अच्छे विचार यदि आने शुरू हो जाते हैं और अच्छे विचारों में यदि इजाफा हो जाता है तो आदमी को ये पता चलने लगता है कि वास्तव में कौन सी सही पिक्चर मेरे लिए है और कौन सी पिक्चर मेरे लिए ऐसी है जिनको मैं फॉलो कर रहा था लेकिन वो सारे नेगेटिविटी उनसे आ रही थी और उनसे मुझे कुछ मिला भी नहीं। तो जो ये छोटा सा लाभ होता है उस पर न जा करके आप एक बहुत बड़े लाभ की तरफ जा रहे हैं, जो जिससे कि आपकी इज्जत भी बढ़ रही है, आपकी व्यक्तित्व बढ़ रहा है और आपकी पर्सनालिटी में निखार आता जा रहा है। उस तरफ आप हैं ये बृहस्पति के और यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद में राहु के आने से और बृहस्पति के जो इनकम हाउस में जाने से ये आपको पता चल गया है कि जो कोर चीज है, जो आपका सोल चीज है, उसको आप पकड़ने जा रहे हैं और उससे आपको ये पता चल रहा है कि यही रेपुटेशन और यही लाइफ को जीने का एक स्टाइल है। वो स्टाइल आपके पास आने वाला है ठीक ये सितंबर के महीने में। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो 1 मई 2024 से यहाँ से 1 मई 2024 से इनकम हाउस में यहाँ से हम देखेंगे तो जो यहाँ पर संतान सुख और मई 2025 से पहले ही आपके ये जो बृहस्पति की नजर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि 1 मई 2024 से यहाँ पर बृहस्पति आए हुए हैं और तब से ही वो चीज का इंतजार कर रहे हैं जैसे संतान का, आपकी शादी का, आपकी सगाई का, ये सारी चीजें अभी रुकी हुई हैं।
लेकिन ये सारी कंफर्म होने वाली हैं आपके साथ में। और ये जो मार्च जो 29 मार्च 2025 आएगा, उसमें तो एक प्रकार से ये समझिए कि जैसे रिटायरमेंट में हम विदाई समारोह देते हैं कि एक जगह से आप नौकरी को संपन्न करते हुए जा रहे हैं, अब दूसरी जगह आप जाएंगे। इसी तरह से वहां पर से हम शनि देवता को ये कह रहे हैं कि आप जो है, जो ढैया का यहाँ पर स्थान था, इसको छोड़िए और आश्रम स्थान को छोड़िए, ताकि हमारा आश्रम स्थान भी बहुत अच्छा बन जाए। और उसके बाद ये यहाँ से इधर आ जाएंगे, तो ये मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए सबसे अच्छी पद प्रतिष्ठा वाली बात होगी, और आपकी पर्सनालिटी भी उस समय बढ़ने लगेगी, क्योंकि अष्टम का शनि थोड़ा सा कई मामलों में दुख दे देता है और व्याधियों को बढ़ा देता है। हालांकि आपके साथ में ये पूरे साल भर लगी रही है, थोड़ी बहुत तो परेशानियां लगी रही, लेकिन जो जो ग्रहों का आपके साथ में समन्वय था, उनसे आपको ये प्रेरणा मिली कि कोई बात नहीं, छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, लेकिन उनका समाधान भी साथ में रखा हुआ है, और उन समाधान की तरफ आप गए, इसीलिए आपको जो है आगे जाने का उन्मुक्त मौका ये मिला हुआ है। अब इसके बाद आते हैं हम कि यदि देखते हैं हम कि 16 सितंबर के बाद सूर्य जो है, देखिए यहाँ पर जाएंगे, सूर्य पराक्रम भाव में जाएंगे, 16 सितंबर के बाद यहाँ पर आएंगे, तो आपका यहाँ पर पराक्रम को बढ़ाएंगे, और कई प्रकार से आप में साहस भी आएगा, आपका पराक्रम में वृद्धि होगी, और इसके साथ साथ में कई अच्छी गतिविधियां आपके साथ में रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ में मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि होगी, और जो मंगल 1 2 3 4 यहाँ पर देखिए मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर होगी। इससे थोड़ी सी हमारे जो कंधे, यहाँ जो हमारा ये जो हिस्सा है, गर्दन से नीचे वाला हिस्सा है, और जो ये दाहिनी तरफ का जो ये बाह है, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, ये किसी प्रकार से उसमें थोड़ी सी जो है इरिटेशन आ सकती है, उनका आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि तो भाई बहन और जो सबके साथ में आपका उनसे कोई मनमुटाव न करें, उनसे कोई परेशानी ना हो, इसमें आप एक समन्वय बना के रखेंगे। इसके साथ साथ में यदि हम चलते हैं अभी मंगल की तरफ चलते हैं, तो मंगल जो है आपके ठीक यहाँ पर 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। 12वें स्थान में बैठने भी यहाँ पर मंगल थोड़ा ठीक नहीं होता, तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि जो खर्चे होंगे वो हालांकि आपके सही दिशा में भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अच्छी दिशा में भी खर्चे होंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर खर्चों से संबंधित आप अपना ध्यान रखेंगे। वाद विवाद किसी प्रकार से न करें, पारिवारिक किसी प्रकार से डिस्प्यूट्स में न पड़ें, और हालांकि जो यहाँ से ये पता चलता है कि शत्रु आपके साथ में रहते हैं और शत्रु आपके साथ में रहेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आपके पराक्रम भाव एक बहुत अच्छा बड़ा हुआ है, तो शत्रुता कुछ दिनों के लिए रहेगी, लेकिन उसके बाद में उनको महसूस करना होगा कि जो भी चीजें हुई वो ठीक नहीं थी और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो आपके साथ में ये सारी चीजें बहुत बेहतरी के लिए आपको दिखा रही है। मैं कहता हूं कि 2025 आ रहा है, और 2025 में जो मार्च की जो विदाई है शनि महाराज की, और उसके साथ जो पराक्रम आपका चमक रहा है, इन सबसे आपके व्यक्तित्व में निखार आ रहा है। साथ साथ में जो धन भाव में वृद्धि हो रही है, आपकी वाणी में जो वृद्धि हो रही है, आपकी जिज्ञासा है कि आप अच्छे बने, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और बुद्धि विवेक का विकास होना, और आदमी को ये समझ में आना कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, इनका आकलन एक छोटी उम्र में होना और बहुत बड़ी बात है। और आपके साथ साथ में जितने भी कर्क राशि के लोग हैं, उन सबको मैं कहूंगा कि 2025 आपके लिए सम्मानजनक एक प्रस्तुति दे रहा है, और उस प्रस्तुति में आप उसका रोल अदा करने वाले में आपकी ही भूमिका है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और जो बहुत नीडी लोग हैं वही कॉल करें। आपके हॉरोस्कोप से जानेंगे कि आपके लिए जो सही समुचित वक्त है प्रोग्रेस का वो कौन सा है, और 2025 में वो आप किस तरह से एक व्यक्तित्व को निखार लेकर के दुनिया में अपनी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। इसके साथ साथ में मैं थोड़ा सा ही कहना चाहूंगा कि जो 7 8 9 और 16 17 तारीख है, इनमें थोड़ा सा आप सचेत रहें अपने बारे में, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उसके बाद 1 से और 6 तारीख तक जो सितंबर का है, ये बहुत शुभ है आपके लिए। इसके अलावा जो 10 15 तारीख है, ये बहुत अच्छी है,
और जो 18 से 23 तक है ये भी बहुत अच्छी अच्छी दशाएं हैं, इसमें आप बहुत उन्नति करेंगे। और साथ साथ में 27 और 30 तक, 27 सितंबर से और 30 सितंबर तक भी आपको लाभ होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।